चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। फिर आगे कुछ नया। पिछली बार रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, वो एक इशू बन गया था। आज रिकॉर्डिंग पुराने तरीके से ही होगी। पुराना तरीका, आप लोग जूम पर पढ़ रहे हो, वही चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो इस आज की रिकॉर्डिंग पुराने तरीके से होगी। स्टार्ट हो गई है। चलिए, हम हाइपर कंजुगेशन पर थे बच्चों। हाइपर कंजुगेशन पर, हाइपर कंजुगेशन में आपका एक लेक्चर फिनिश हो गया था। आज दूसरा लेक्चर है और ये आज हाइपर कंजुगेशन फिनिश हो जाएगा। इसके प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको भेजूंगा और वो आपको करनी होगी। और प्लीज आप लोग असाइनमेंट की डिमांड नहीं करते हो तो बहुत बुरा लगता है मुझे। डिमांड करो भाई, डिमांड। देखो कौन कौन नहीं आया अभी तक, वो भी देखना पड़ेगा। टुटेजा आ गया भैया, डिमांड करा करो, डिमांड। चलिए, हाइपर कंजुगेशन बच्चों एक लेक्चर हो चुका है। ये हाइपर कंजुगेशन का लेक्चर नंबर 2 है। तो बच्चों आज का फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को प्रायोरिटी दोगे। और फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी दोगे। उसके बाद फिर नंबर आएगा किसका भला? इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट लास्ट में पहुंचता है। क्यों भाई? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो हाइपर कंजुगेशन है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होते हैं, डीलोकेलाइज, इसमें डीलोकेलाइज होते हैं। और मीजोमेरिक में पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां तक भी कंजुगेशन होता रहता है वहां तक ये चलते रहते हैं, जहां पर कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये तो आपके दिमाग में आ चुका होगा। सेकंड पॉइंट जो आपको करना होता है वो ये है कि CH3 या फिर CD3 या फिर CT3, इन तीनों में से सबसे अच्छा हाइपर कंजुगेशन कौन शो करेगा? CH3 शो करेगा या CD3 शो करेगा या CT3 शो करेगा? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, कि फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए C और H के साथ। बताया था भाई, CH के साथ, और ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मान लो यहां पर CH और H है, यहां फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ CDD और D है। मान लो यहां पर फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर CTT और T है। तो इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा? ये शो करेगा या फिर ये शो करेगा या फिर ये शो करेगा? ये आपको करना पड़ेगा भाई। तो कौन शो करेगा? आपको मैंने बताया था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के मामले में मैंने बताया था, आइसोटॉपिक इफेक्ट करके एक चीज बताई थी। बॉन्ड स्ट्रेंथ के मामले में CT सबसे मजबूत होता है, CD उससे कमजोर होता है।
और CH सबसे कमजोर है। किसके मामले में? बॉन्ड स्ट्रेंथ के मामले में ये बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर है, ये बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत है। तो भैया हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? इस बॉन्ड को टूटना होता है। तो जो कमजोर बॉन्ड है वो सबसे आसानी से टूट जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चों जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आना है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आना है वो CH3 का सबसे ज्यादा आना है, CD3 का उससे कम आना है और CT3 का सबसे कम आना है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में उल्टे रिजल्ट आते हैं, ये हाइपर कंजुगेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट में कोई बॉन्ड टूटता नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं टूटता है। हाइपर कंजुगेशन में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना होता है, और अगर ये बॉन्ड टूटना होता है तो सबसे जल्दी तो ये बॉन्ड टूटेगा ना। अगर सबसे जल्दी ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो उस केस में सबसे अच्छा हाइपर कंजुगेशन तो यही शो करेगा। अब आप तो कहोगे कि गुरुजी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि बीच में संडे हो गया तो समझ में कम आया। चलिए कोई बात नहीं भाई, C और यहाँ पर CH2 प्लस ले लेते हैं, यहाँ पर CH और H ले लेते हैं। यहां पर बच्चों अगर मैं इसको बनाऊं इस तरीके से, इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर H पर प्लस आता है, इसके साथ बनाऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहां पर प्लस आता है इसके साथ, और आपका अगर इसके साथ बनाऊं तो बच्चों यहां पर ये H और H और H प्लस आता है, एक बार ऊपर वाला, एक बार ये तीनों, और अगर तीनों करते हैं, एक बार ये वाला करता है, फिर एक बार ये वाला करता है, फिर एक बार ये वाला इसके साथ हाइपर कंजुगेशन करता है। मैं लंबा ना करके इसका मैं आपको हाइब्रिड बना देता हूं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, ये हाइब्रिड डेवलप हो गया। हाइब्रिड तो मेरे बच्चों जरा देखो कि बॉन्ड तो टूटा है ना भाई, बॉन्ड तो टूटा है ना। अगर मान लो CH2 प्लस होता, यहाँ पर D और D होता, और अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाता तो CH2C, यहाँ पर D, यहाँ पर D और यहाँ पर D, यहाँ पर बच्चों डॉट 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 डॉट, इस पर पार्शियल प्लस बच्चों, इस पर पार्शियल प्लस बच्चों, इस पर पार्शियल प्लस बच्चों, इस पर पार्शियल प्लस। अरे भाई इस बॉन्ड को टूटना है, कहां आसानी से टूटेगा? इसमें आसानी से टूटेगा, इसमें आसानी से टूटने वाला पर T और यहां पर T, ऐसा। आप देखो CH2, अरे भाई हाइब्रिड डायरेक्ट हाइब्रिड डायरेक्ट, यहां पर T, यहां पर T, यहां पर T, यहां पर पार्शियल प्लस डॉट 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 डॉट, यहां पर भी पार्शियल प्लस डॉट 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 डॉट, यहां पर भी पार्शियल प्लस डॉट 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 डॉट, यहां पर भी पार्शियल प्लस। यार इसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, क्योंकि ये इसको देखो ना, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो इसीलिए ये टूटेगा ही नहीं, जल्दी नहीं टूटेगा।
तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सबसे कम शो करेगा। मेरे बच्चों, बॉन्ड टूटता है और इसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चों। इसीलिए ये सबसे कम हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट को शो करता है। अगर हम यहीं पर अगर हम यहीं पर कंपेरिजन जरूरी है, अगर हम यहीं पर इनके इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते, अगर हम इन्हीं के इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते यहीं पर इसी कंडीशन में, तो मेरे बच्चों CT3 का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा आता है, CD3 का इंडक्टिव इफेक्ट उससे कम आता है, CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट उससे कम आता है। आप देखिए हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट किस तरह से, इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से, अगर दो इफेक्ट एक साथ झगड़ा करने लग जाते हैं तो मैंने अभी बताया है कि हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट ओवरकम करता है। हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तब इंडक्टिव इफेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अभी समझ में नहीं आया होगा? नहीं, मैं नहीं मान सकता कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मन नहीं कह रहा है कि आपको समझ में आया होगा, पता नहीं क्यों नहीं कह रहा, ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन नहीं आ रहा। मान लो बच्चों, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH2CH है, यहां पर CD3 है, यहां पर CH2 है, यहां CH है, यहां CD3। ये और ये इंडक्टिव भी शो कर सकते हैं और ये हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकते हैं। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यार, ये इंडक्टिव भी शो कर सकता है, हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है, इंडक्टिव भी शो कर सकता है, हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है। क्यों? अरे यार, ये आपका डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, डी को है तो हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये उससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। तो ठीक है भाई, हाइपर कंजुगेशन तो शो करना अब इसका अधिकार है, राइट है। हाइपर कंजुगेशन शो करना अब इसका हक है, हक। हाइपर कंजुगेशन शो करना इसका हक है। इंडक्टिव भी शो कर सकता है भाई, क्योंकि सिग्मा तो मौजूद है ना, सिग्मा तो मौजूद है ना, सिग्मा तो मौजूद है ना भाई। से हाइपर कंजुगेशन इस सिग्मा से इंडक्टिव, मेरे बच्चों लेकिन लिया क्या जाएगा? लिया जाएगा हाइपर कंजुगेशन मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल, फिर हाइपर कंजुगेशन और सबसे ज्यादा कम पावरफुल रहता है इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए बच्चों, इसका मैं हाइब्रिड बनाता हूं, मेरा मन कर रहा है बनाने का, तो CH2 CH CH H और H, मेरे बच्चों यहां पर डॉट 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 बना दो, प्लस प्लस, दिख तो रहा होगा, हाँ दिख रहा है, प्लस यहां पर माइनस डॉट 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 डॉट, बस भाई डॉट बन गए बहुत। इसका भी बना देते हैं, तो CH2 CH और C, यहाँ डॉट 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 D और यहाँ पर डॉट 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 D, यहाँ पर डॉट 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 D, यहाँ पर प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। बॉन्ड को तो टूटना ही था, अब जब बॉन्ड को टूटना था, कहां आसानी से बॉन्ड टूट रहा है, इसमें सबसे ज्यादा आसानी से बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए इसकी हायर कंजुगेशन पावर सबसे ज्यादा हो गई,
इंडक्टिव को तो छोड़ ही देना भाई। इस केस में देखो बच्चों, CH2CH, C, यहां पर T, T और T, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, माइनस, डॉट 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 डॉट। मेरे बच्चों, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी तो इसका हाइपर कंजुगेशन सबसे कम हो गया। CT3 का हाइपर कंजुगेशन सबसे कम, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम थी। बॉन्ड टूटने के लिए बेताब था, बेकाबू था, बेताब था। ये बेताब है टूटने के लिए, इसके पास तो बहुत ही कम है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ, ताकत ही नहीं इस बॉन्ड में। तो CH3 की सबसे ज्यादा, CD3 की उससे कम, बीच में ये मेरे बच्चों सामने ये आता है क्या, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब बच्चों अगर आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आया हो तो हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत करने हैं आज। लगभग 150 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आपने डिमांड करी तो मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझे तो देना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों आगे की कहानी क्या है। हम हाइपर कंजुगेशन को, जैसे मीजोमेरिक को हमने क्लासिफाई किया था, जिस तरीके से हमने अदर इफेक्ट्स क्लासिफाई किए, दो पार्ट में क्लासिफाई किए थे, प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो हाइपर कंजुगेशन को भी हम दो तरह से ले करके चलते हैं। कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में कहा था सर सर बताओ 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 बताओ, टाइम नहीं था उसमें तो नहीं बताया था। एक तो प्लस H और एक माइनस H। बहुत शिद्दत से पढ़िए, सीरियसली। प्लस H और माइनस H। ये प्लस H का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है भाई, हाइपर कंजुगेशन। बच्चों इसको सही ढंग से समझना भाई। इसे कौन शो करता है, इसे शो करता है CH3 या फिर CD3 और या फिर CP3। इनका ऑर्डर बताया मैंने, CH3 का सबसे ज्यादा, CD3 का उससे कम, CP3 का उससे कम। अभी बताया है, लिखा हुआ है, बगल में लिखा हुआ है, तो इशू नहीं है। अब यार इसे कौन शो करेगा, इसे कौन शो करेगा मेरे दोस्तों, इसे कौन शो करेगा। इसे शो करता है CX3 और इसमें से केवल CCl3 और कोई नहीं। CF3 अगर कोई कहता है तो इसे कट्टा मार दो, कट्टा। अगर CBr3 कहता है इस पर कट्टा मारो, कट्टा मारो, कट्टा। इस पर CI3 कहता है इसे भी काटो 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 काटो। यानी कि ये तीनों तो कट जाते हैं, केवल CCl3 बचता है। अब हमें डिस्कशन करना चाहिए
ये तीनों क्यों कटते हैं और केवल CCl3 क्यों बचता है? इसमें तो CH3 भी करता था, CD3 भी करता था, CT3 भी करता था। ये अलग बात है, CH3 सबसे ज्यादा, CD3 उससे कम, CD3 उससे कम। लेकिन इसमें तो केवल 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 CCl3 ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। तो आज आपको स्पेशली इस पर अच्छी तरीके से डिस्कशन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब इसमें कुछ बचता नहीं है। अब तो एक ही चीज है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। कल से केवल क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। चलिए हम इसकी बात अब करते हैं। CCl3, CF3, C इनकी बात करते हैं। देखो बच्चों, CF3, F लगाओ, F लगाओ और F लगाओ। Cl, Cl और Cl, C, Br, Br और Br, C, I, I और I। बच्चों इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा साइन लगा देता हूं। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उससे कम, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम, बहुत कम होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है। तो हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लेते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। अच्छा, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये जो है ना हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन में क्या बॉन्ड को टूटना होता है, इसमें बॉन्ड को टूटना होता है। और अगर बॉन्ड को टूटना है तो देखो भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ तो देखनी पड़ेगी। भाई हमने CH3, CD3, CT3, CH3, CD3 और CT3 को कैसे डिस्कस किया था? बॉन्ड स्ट्रेंथ के भरोसे ही किया था ना। तो इसमें भी बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। अब ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लिया आपने, अच्छी बात है। अब आखिर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में होगा क्या? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में होगा क्या? ध्यान दो, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में होगा क्या? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में होगा क्या? आखिर क्या होगा? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में होगा क्या? बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा। जब पॉजिटिव रहता था, H रहता था, तो इलेक्ट्रॉन इधर आते थे। X है तो X इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा। ध्यान देना अच्छी तरीके से आप लोग। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, जो X है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, इसीलिए। अरे भैया निगेटिव H है, निगेटिव H है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पूरा लिख ही देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कंजुगेशन है। ये यहां से यहां पर जाना है तो इस कंडीशन में ये इसे देगा। मेरे बच्चों देखो, मैं इसे रब नहीं करूंगा। देखिए X और C और X, यहां पर X माइनस और यहां पर डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 प्लस, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, इस तरीके से बनना है, इस तरीके से प्रोड्यूस होना है। अब देखिए
इस तरीके से प्रोड्यूस होना है, इस तरीके से बनना है। मेरे बच्चों, इस एटम को इलेक्ट्रॉन लेकर के जाना है, इलेक्ट्रॉन लेकर के जाना है, इस एटम को इलेक्ट्रॉन लेकर के जाना है। पहली बात है, ये तो एलिमिनेट इसलिए हो गया क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल, इसीलिए ये बाहर हो गया। ये दोनों एलिमिनेट क्यों हुए? भैया देखो, सी एफ, एफ और एफ, इस बॉन्ड का टूटना मुश्किल है, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है। बॉन्ड स्ट्रेंथ को बीएस लिखता हूं, क्यों? इस पर 2 sp3 ऑर्बिटल्स थे और इस पर 2p थे, 2 sp3 थे, इस पर 2p थे। तो देखो ना, साइज की मैचिंग हो रही है, तो ये तो हाई, बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला है, टूटता ही नहीं बॉन्ड। तो इसे अलग कर दो, इसे रिमूव कर दिया लिस्ट से ही, ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता, इसे हमने लिस्ट से एलिमिनेट कर दिया। चलिए गया। अब क्या बचता है? ClCl। अरे दोस्त, इसको ध्यान दो, ये Br, ये Br, ये Br, यहां पर ये आई और ये आई, इसकी औकात ही नहीं है। किसकी? ड्यू टू लो और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। EN का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अरे यार, इसको लेकर के जाना भी तो है ना, और उसे चार्ज को होल्ड करके रखना भी तो है। तो ड्यू टू लेस और लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Br and I, these two cannot show, these two cannot show what? Negative H। ये निगेटिव H इस वजह से शो नहीं करते, ये निगेटिव H इस वजह से शो नहीं करता क्योंकि बॉन्ड टूटता ही नहीं है, और इनका बॉन्ड अगर टूट गया तो चार्ज को होल्ड करने में कामयाब नहीं है, क्योंकि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही है। मेरे बच्चों, मैंने भरपूर अच्छी तरीके से कोशिश करी है कि आपको ये समझाया जाए बहुत अच्छी तरीके से। यहां पर मैं हाइपर कंजुगेशन को फिनिश करता हूं और आपके डाउट्स लेना शुरू करता हूं, रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। थैंक